अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल अमीन, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आज हम सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये सवाल बहन आरज़ू शहर भेरा शरीफ पाकिस्तान से बशक्ल तहरीर पूछना चाहती है कि अहले तशय्युअ के साथ बैठकर खाना या अहले तशय्युअ के दावत वलीमा में शामिल होना कैसा है। इस सवाल के जवाब में मुख्तसरन कई जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। अहले तशय्युअ, पहले आप इसे समझें कि जो शिया है उनका अक़ीदा क्या है और हमारा अक़ीदा क्या है। शिया के अक़ीदे को हम समझते हैं। अहले तशय्युअ ये सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की शान में ये फ़िरक़ा नहायत गुस्ताख़ है। यहाँ तक कि उन पर सब व शतम उनका आम शेवा है, यानी अक्सर बेशतर उनमें का इस तरह के हरकत करते हैं। चंद सहाबा कराम को छोड़कर सारे सहाबा कराम को शिया हज़रात काफिर व मुनाफिक मानते हैं। खुलफाए सलासा खिलाफत राशिदा को खिलाफत गासिबा वो लोग कहते हैं। हज़रत अली ने जो उन हज़रात के खिलाफत तस्लीम की, बक़िया तीनों की, और उनके फ़ज़ाइल बयान किए, तो वो कहते वो इस बात को तक़िया व बुज़दिली पर महमूल करता है शिया हज़रात। माज़अल्लाह मुनाफ़िक़ीन काफ़िरीन के हाथ पर हज़रत अली बैत कभी कर सकते और उम्र भर उनकी मदह सताइश से रत्बुल लिसान कभी रहते, कभी ऐसा नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुरान मजीद में उनको ऐसे जलील व मुक़द्दस खिताबात से याद फरमाता है। वो उनके इत्तबा करने वालों की निस्बत फरमाता है अल्लाह ताला कि अल्लाह उनसे राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी। क्या काफिरों मुनाफिकों के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल के ऐसे इरशादात हो सकते हैं। और सबसे शर्म की बात तो यह है कि हज़रत अली तो अपनी साहबजादी फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में दी, और ये शिया हज़रात कहे तक़िया ऐसा किया। क्या जानबूझकर कोई मुसलमान अपनी बेटी काफिर को दे सकता है? हरगिज़ नहीं। वो मुक़द्दस हज़रात जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी जानें वक़्फ़ की, हक़ कोई हमेशा की, इत्तबा हक़ में हमेशा अपने आप को लगाया, फिर ख़ुद आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की दो शहज़ादियाँ एक के बाद दिक्र हज़रत उस्मान ज़िन्नूरैन रज़ियल्लाहु अन्हु की निकाह में आई और सिद्दीक़ फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हुमा की साहबजादियाँ शर्फ़ जोज़ियत से मुशर्रफ़ हुई। क्या आका अलैहिस्सलाम के ऐसे ताल्लुक़ात जिनसे हों उनकी निस्बत शिया हज़रात ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे, ये अक़्ल व दानिश में आने वाली बात नहीं है। एक अक़ीदा उनका यह है कि अइम्मा अतहार रज़ियल्लाहु अन्हु तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से अफजल हैं, और ये बिलिजमा कुफ्र है कि गैर नबी को नबी से अफजल कहना ये तो कुफ्र है। शिया हज़रात का एक अक़ीदा यह है कि कुरान मजीद महफूज नहीं है, बल्कि उसमें से कुछ
पारे या सूरतें या आयतें या अल्फाज हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु या दिगर सहाबा निकाल दिए। ताज्जुब की बात है। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी उसे नाक़सी छोड़ दिया, कैसे हो सकता है? उन सब का यह अक़ीदा यह है। अच्छा, ये बात तो बिल-इजमा कुफ्र है कि कुरान मजीद में कुछ घटाया हो बढ़ाया हो। ये तमाम के तमाम बातें बहार शरीयत में मौजूद है, कुतुब फ़िक़्ह में मौजूद है। तो मालूम क्या हुआ कि अगर कोई शिया मज़कूरा जो अभी मैंने बयान की इसे बातिल करार दे दे और अहले सुन्नत व जमात जैसा अक़ीदा रखे, फिर ऐसे शिया के साथ बैठकर खाना खा सकते हैं, दावत में जा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। और अगर जो अभी मैंने बयान की ये अक़ीदा कोई रखे शिया, फिर उसकी दावत, उसके मेल जोल, उसके मजालिस में जाना और उसका खाना, साथ में खाना खाना फिर तो जायज़ नहीं है। अच्छा, माह मुहर्रम में चूँकि उनके न्याज लग़वियात पर मुश्तमिल होती है, इसलिए न खाया जाए। अभी मैंने जो बयान किया इसमें से अगर सारी चीज़ें किसी शिया में नहीं है तो शादी में दावत वलीमा भी खा सकते हैं, उनके घर भी जा सकते हैं, उनकी दावत भी कबूल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। और अगर कोई शिया अभी मैंने जो बयान किया इन औसाफ के मुतहम्मिल है, फिर उनके साथ अहले सुन्नत जमात का सा बर्ताव जायज़ नहीं है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, चूँकि माह मुहर्रमुल हराम ये चल रहा है इसलिए मैं इस ताल्लुक़ से कुछ बयान करना चाहता हूँ। फरमाते हैं कि माह मुहर्रमुल हराम में ताज़िया बनाना, मातम करना, घोड़ा निकालना, सीना पीटना, आवाज़ारी करना, ये सब हराम है। नोहा सुनना, पढ़ना, ये सब हराम है। क्यों? आका अलैहिस्सलाम ने इसे सख्ती से मना फरमाया है। यह हदीस पाक अबू दाऊद जिल्द 27 में मौजूद है। अबू दाऊद और सफ़ा नंबर 3127 है। और आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने रुखसार पीटने, कपड़े फाड़ने और जहलाना चीख व पुकार की आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो ऐसा करे वो हम में से नहीं है। यह हदीस पाक बुखारी शरीफ में है। अबू दाऊद में एक हदीस पाक है, नोहा करने वाले और सुनने वाली औरत पर लानत है। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है, किसी मैयत पर 3 दिन से ज़्यादा शोक करना जायज़ नहीं है सवाए बेवा औरत के कि वह शौहर की वफ़ात पर 4 माह 10 दिन शोक कर सकती है। शिया की मजलिस मुहर्रम और मातम पर बग़र्ज़ सवाब या सिर्फ उनका तमाशा देखने के लिए भी जाना हराम है, क्योंकि जो काम नाजायज़ है उसे तमाशा के तौर पर भी देखना जायज़ नहीं है। इसलिए अभी मैंने जिन चीज़ों के बारे में बयान किया, जिनकी वजाहत की, अगर किसी शिया में मौजूद है फिर नहीं जा सकते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें किसी में नहीं है, होंगे कुछ एक का दो का शिया, ऐसी बात नहीं, सबका अक़ीदा ऐसा है, तो फिर जा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वल्लाहु रसूलुहु आलम बिस्सवाब। जो हज़रात इस ताल्लुक़ से कुछ सवाल उसके जहन में आए तो वो कमेंट में लिख सकते हैं। और मर्द हज़रात अलबरकात उलमा फाउंडेशन में शरई सवाल पूछ सकते हैं और ख़वातीन हज़रात फ़िक़ही मसाइल में जो व्हाट्सएप पे मौजूद है उस पर सवाल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।